क्लास आज हम देखते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम हुआ है एसबीटी का उसका क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप ए जो 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे उनके बारे में हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन must have 5 valence electron create excess free electron are used to make n type semiconductor। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी होती है वो जनरली हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जनरली हमारा क्या होता है, उसकी वैलेंसी क्या होती है, ट्राई वैलेंट होती है। मतलब ट्राई का मीनिंग होता है कि वैलेंसी 3 होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू हमारा ये कहता है करेंट फ्लो इन अ सेमीकंडक्टर डिपेंड ऑन द फिनोमेना ऑफ। जो करेंट फ्लो हो रहा है सेमीकंडक्टर में वो हमारा किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन से फिनोमेना पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास जब हम बायसिंग करते हैं सेमीकंडक्टर का तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस करते हैं। तो जो फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होता है वो जनरली हमारा कौन सा करंट फ्लो होता है, जनरली हमारा डिफ्यूजन करंट फ्लो होता है। और जो रिवर्स बायस में फ्लो होता है वो हमारा ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। और जो करंट फ्लो होता है वो हमारा रिकॉम्बिनेशन पे भी डिपेंड होता है। इसलिए हमारा ये यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारा है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग। इन अ पीएन जंक्शन विदाउट बायसिंग द पी साइड इज। जब पीएन जंक्शन में हम बिना बायसिंग का, मतलब कि बायसिंग का मीनिंग ये होता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं करते हैं। विदाउट सोर्स जब रखते हैं तो क्या होता है, तो उस टाइम पे जो पी टाइप हमारा होगा वो हमारा होगा पी टाइप हमारा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होगा। इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हेन अ रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। तो जब रिवर्स बायस हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जो डिप्लेशन विड्थ होता है सेमीकंडक्टर के बीच वह क्या होता है, बढ़ जाता है। वह क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कहता है कि इन ए पीएन जंक्शन द बैरियर पोटेंशियल ऑफर अपोजिशन टू ओनली। जो पीएन जंक्शन होता है उसमें जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो हमारा क्या ऑफर करता है, इन अपोजिशन टू ओनली। तो यहाँ पे हमारा जो होता है वो क्या होता है, हमारा यहाँ पे जो हमारा होता है जनरली हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन बोथ रीजन। जो हमारा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है हमारा दोनों रीजन में ऑफर करता है। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जंक्शन ब्रेकडाउन अकर्स। ऑप्शन ए है हमारा विथ फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन बी है रिवर्स बायस, ऑप्शन सी है हाई टेम्परेचर, ऑप्शन डी है हमारा बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ऐसा कोई हमारा टर्म नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इस तरह का हमारा कोई टर्म नहीं होता है। और हाई टेम्परेचर कंडीशन पे जनरली हम लोग डायोड को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो डायोड हमारा क्या होगा, बर्न कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों में से हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना था। तो जंक्शन ब्रेकडाउन जनरली हमारा होता है किसमें, इन रिवर्स बायस में होता है। क्यों होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ रिवर्स सेचुरेशन करेंट। जो आई नॉट होता है हमारा, जिसको बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन करेंट, वह हमारा फ्लो होता है इन अ सेमीकंडक्टर अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग जंक्शन ब्रेकडाउन। अब क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इन अ फॉरवर्ड रीजन डायोड कैरेक्टरिस्टिक अपीयर। देखिए अगर इसका हम कैरेक्टर ड्रॉ करते हैं, वी आई कैरेक्टर अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारा कैसा दिखता है, ये हमारा वी हो गया, इधर आई हो गया। तो हमारा कैरेक्टर कैसा दिखता है, कैरेक्टर हमारा दिखता है कि इस तरह का हमारा ऊपर की तरफ जाता है और रिवर्स बायस में नीचे की तरफ जाता है। तो कहने का मतलब जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस करेंगे तो डायोड हमारा कैसा काम करेगा, एज अ ऑन स्विच। जब स्विच हमारा ऑन होगा उस तरह हमारा ये डायोड बिहेव करेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जेनर डायोड व्हेन यूज्ड इन अ सर्किट इज ऑलवेज, जेनर डायोड हमेशा क्या होता है हमारा, जेनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ रिवर्स बायस। जेनर डायोड को हमेशा क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना है, जो एफिशिएंसी होती है ऑलवेज क्या होती है, एफिशिएंसी ऑलवेज क्या होती है, जो एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर बट्टे इनपुट पावर, मतलब रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। तो यहाँ पे अगर हम दोनों का रेशियो देखते हैं तो फुल वेव के केस में हमको मिलती है 81.2%, और अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाता 40.6% फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। बट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पूछा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। इन अ रेक्टिफायर लार्जर द वैल्यू ऑफ शंट कैपेसिटर, लार्जर द वैल्यू ऑफ शंट कैपेसिटर फिल्टर। अगर शंट कैपेसिटर की वैल्यू को हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेते हैं तो क्या होगा हमारा, तो हमारा जो टाइम होगा यहाँ पे वह बहुत ही लॉन्गर होगा, और जो करेंट का पल्स होगा वो फ्लो होगा किसके अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 यह कहता है कि इन अ सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर द एरो ऑन द एमीटर सोन इन द डायरेक्शन फ्लो ऑफ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है किस तरह का होता है हमारा, ट्रांजिस्टर हम लोग इस तरह का बनाते हैं। अगर हम NPN की बात करते हैं, ये हो गया हमारा कलेक्टर, ये हो गया बेस, ये हो गया हमारा इमीटर। तो यहाँ पे जो एक डायरेक्शन दिख रहा है करंट का, वह हमारा इसको कहते हैं क्या, इमीटर करंट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, करंट होता है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि इन ए ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बायस द इमीटर जंक्शन इज, इन अ ट्रांजिस्टर इन अ नॉर्मल बायस द इमीटर जंक्शन इज, क्या होता है जब नॉर्मल बायस करते हैं तो इमीटर जंक्शन क्या होता है हमारा, इमीटर जंक्शन इज, इमीटर जंक्शन इज विच ऑप्शन इज करेक्ट, द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बिकॉज इज ऑफ लो रेजिस्टेंस। जो हमारा होता है यहाँ पे इन ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बायस द इमीटर जंक्शन इज लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे बहुत लोगों ने गलती किया होगा क्योंकि ये डेटा टाइप क्वेश्चन था। तो जनरली ये जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इमीटर करेंट इक्वल टू क्या होता है हमारा, बेस करेंट प्लस कलेक्टर करेंट। इमीटर करेंट इज द सम ऑफ बेस करेंट प्लस कलेक्टर करेंट। और ये आता कहाँ से है, ये आता है जब हम ट्रांजिस्टर में KCL अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं, तो ये इक्वेशन हमको मिलता है। और ये हमारा यूनिवर्सल ट्रांजिस्टर का इक्वेशन है, ये हर जगह अप्लाई होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से, या तो बीटा से आप दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिवाइड करोगे और सॉल्व करोगे, तो आपको मिलेगा कि क्या मिलेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा डी, मतलब बीटा इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ये ऑप्शन हमको मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन डी है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन डी है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इन अ एक्टिव रीजन कलेक्टर करंट मेनली डिपेंड अपॉन, जब एक्टिव रीजन होता है तो ट्रांजिस्टर हमारा कैसा बिहेव करता है, एज ए एम्पलीफायर। एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर की तरफ बिहेव करता है। और बेस इमीटर जंक्शन क्या होता है इसमें, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर टू बेस जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इन एक्टिव रीजन कलेक्टर करंट मेनली डिपेंड अपॉन, हमारा किस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हमारा यहाँ पे इमीटर करंट पे भी डिपेंड कर रहा है और कलेक्टर करंट पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन सी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर इज अ करेंट कंट्रोल डिवाइस। ट्रांजिस्टर को करंट कंट्रोल डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि IC इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB।
IC इक्वल टू क्या होता है बीटा IB। कलेक्टर करेंट इज इक्वल टू बीटा इंटू बेस करेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कलेक्टर करेंट जो आउटपुट करेंट है हमारा ट्रांजिस्टर का उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, बाय कंट्रोलिंग द बेस करेंट। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि ट्रांजिस्टर इज अ करेंट कंट्रोल डिवाइस। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द ट्रांजिस्टर टू वर्क एज एम्पलीफायर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरफ काम कराएंगे तो क्या होगा हमारा, अभी हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजिस्टर जब वर्क करेगा एज एम्पलीफायर तो बेस इमीटर जंक्शन क्या होगा हमारा, फॉरवर्ड बायस। तो इसका क्या हो जाएगा, बेस इमीटर इज फॉरवर्ड बायस। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब आगे की तरफ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17, इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वोल्टेज गेन इज हाई। यहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज गेन क्या होता है हमारा, हाई होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, वोल्टेज गेन हमारा हाई होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। बट जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हैं, क्योंकि कॉमन इमीटर में क्या होता है कि वोल्टेज गेन, करेंट गेन और पावर गेन तीनों क्या होता है हमारा, हाई होता है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सेल्फ बायस अरेंजमेंट प्रोवाइड्स अ बेटर क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी इफ। क्यू पॉइंट होता है हमारा एक स्टेबिलिटी का पॉइंट होता है। क्यू पॉइंट को हम कहीं शिफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे कि मान लीजिए कि हमको ट्रांजिस्टर को एज ए काम लेना है एम्पलीफायर, तो क्यू पॉइंट को क्या करेंगे, हम उस रीजन की तरफ शिफ्ट कर देंगे। अगर उसको एज ए काम लेना है सेचुरेशन रीजन में या कट ऑफ रीजन में, तो उस तरह से हम क्यू पॉइंट को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 19 क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर आर यूज फॉर हैविंग। तो ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या करते हैं, हमारा एक से ज़्यादा स्टेज होते हैं। मान लीजिए एक स्टेज हो गया हमारा, 2 स्टेज हो गया, यहाँ पे मल्टी स्टेज, इस तरह से हमारे n नंबर ऑफ स्टेज हो सकते हैं। तो एम्पलीफायर में क्या होता है कि गेन हमारा हाई होता है, और गेन जब कौन सा गेन होता है हाई, वोल्टेज गेन हाई होगा, करेंट गेन हाई होगा। अगर जब दोनों गेन हाई होगा तो क्या होगा, पावर गेन भी हमारा हाई होगा। और ये होने की वजह से क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है एम्पलीफायर का, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो होता है हमारा क्या होता है, वो भी हमारा हाई होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हैव लार्जर वोल्टेज गेन, पावर गेन, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, मतलब ये तीनों होगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि कैस्केड एम्पलीफायर विथ हैव हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैस्केड एम्पलीफायर कहने का मतलब है कि एक एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो दूसरे एम्पलीफायर के लिए क्या है, इनपुट है। इस तरह से हम कैस्केडिंग करते हैं। तो कैस्केडिंग में क्या होता है कि हम गेन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एम्पलीफायर एक है, उसका गेन A1 है, इसका A2 है, इस तरह से n नंबर ऑफ गेन है। तो क्या करते हैं, कैस्केडिंग में हम गेन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सिंगल हैविंग हायर द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। कैस्केडिंग में क्या होगा हमारा, हायर द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। अगर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है तो उसका जो गेन होगा उससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, किसका, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का। अगर गेन ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर है, मान लेते हैं कि अगर 50 हर्ट्ज है, तो मल्टी स्टेज लेंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी। और जब कोई डेटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था। थैंक यू।